तो इस कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जो पूरे कुंडली को खराब कर रहा है, इनको प्रॉब्लम दे रहा है। एक्चुअली 2 प्लेनेट है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो इनको प्रॉब्लम करेगा वो है चंद्रमा। इनको डिस्टर्ब करके रख देंगे लाइफ में हर किसी मोड में। नेक्स्ट है केतु। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे राहु 8th हाउस में राहु खराब है, लेकिन नहीं, राहु इस कुंडली में सबसे पॉजिटिव प्लेनेट है। इनको बहुत अच्छा लाइफ दे देंगे ये राहु, इनको सडन गेन दे देंगे ये राहु 8th हाउस में बैठा। क्यों बात करेंगे। अब यहाँ पे चंद्रमा क्यों खराब है। ये चंद्रमा जो है इनके कुंडली में जो धन योग बना हुआ है, ये धन योग को भी खराब कर रहा है। बहुत प्योर धन योग बन रहा है, बहुत अच्छा धन योग बन रहा है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो पापी ग्रह के श्रेणी में आता है, सबको पता है शनि राहु मंगल केतु, लेकिन चंद्रमा जो है अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो तो ये बेनिफिक में आता है, और अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो तो ये मैलेफिक होते हैं। और इनका जो जन्म है वो हुआ है कृष्ण पक्ष के तिथि में, तो इनका चंद्रमा मैलेफिक है। चंद्रमा इस मैलेफिक, और ऊपर से वो थर्ड हाउस का लॉर्ड है। थर्ड हाउस लॉर्ड क्या होता है, त्रिषाडाया। इनके लाइफ में इमोशनल प्रॉब्लम, आपके लाइफ में इमोशनल प्रॉब्लम, एंजाइटी, टेंशन, बिना कारण कोई ना कोई मन में कुछ ना कुछ थॉट आ जाना, और उस थॉट के कारण डर जाना, और हमेशा कुछ ना कुछ, चाहे अच्छा हो लेकिन दिमाग में कोई बुरी ख्याल आ जाएगा और उसको सेटबैक हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस कुंडली में चंद्रमा का आप डोनेशन करो, डोनेशन करो चंद्रमा का। चंद्रमा का डोनेशन कैसे करना है, आप एवरी मंडे शिव मंदिर में जाइए, शिव मंदिर में जाइए और जल में कच्चा दूध मिक्स करके, तो वो जल कच्चा दूध मिक्स करा हुआ जो दूध है वो आप शिवलिंग पे चढ़ाइए और वहां पे एक दिया जलाइए। ठीक है, एक दिया बस, और कुछ नहीं, कोई फूल नहीं, कोई बेलपत्र नहीं, कोई धूप नहीं, कोई अगरबत्ती, कुछ भी नहीं। ओनली जल के साथ वाटर मिक्स्ड विथ रॉ मिल्क, एंड वही दूध आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है और एक दिया जला के आना है। ये आपको करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ महीने में एक बार सोमवार के दिन, ये लाइफ टाइम, ये जो मैं अभी दे रहा हूं ना, ये लाइफ टाइम करना है आपको। सोमवार के दिन ऑन मंडे महीने में एक बार आपको मेडिसिनल बाथ लेना है। मेडिसिनल बाथ कैसे लेना है, तो आपको करना क्या है, आप सोमवार को सुबह मेडिसिनल बाथ लेंगे, तो एक दिन पहले संडे को रात को ये बना के रखेंगे। कैसे, इसको आपको क्या करना है, आपको एक बर्तन में जल लेना है, ठीक है। उस जल में आपको 2-3 बूंद दूध, 2-3 बूंद दही, 2-3 बूंद घी, उसके बाद वहां पर आपको कोई भी चांदी का टुकड़ा, चाहे चांदी का ग्लास हो, चांदी का मतलब सिल्वर का चेन, चांदी का कुछ भी हो, उस जल में आपको डालना है, चांदी का। उसके बाद वहां पे आपको 2 कोड़ी एंड 2 गोमती चक्र ये डालना है। कौन सा है आपको दिखा देता हूं एक बार। ये रहा, ये कोड़ी और ये गोमती चक्र, 2-2 पीस डाल दीजिए। और उसके साथ आपको वहां पे 2 सफेद फूल, व्हाइट फ्लावर, 2 व्हाइट फ्लावर उसमें डालना है। और उस पानी को ऐसे ही रहने देना है, रात भर ऐसे रहने देना है। नेक्स्ट डे मंडे को सुबह आप उसको छान करके उस पानी को नॉर्मल पानी के साथ, जल के साथ मिक्स करके, और उस जल में हल्का सा 2-3 बूंद गंगा जल देकर उससे नहाना है। नहाने के बाद आप जाइए शिव मंदिर, जो मैंने बोला। लेकिन ये जो मेडिसिनल बात है, महीने में एक ही बार करना है, सोमवार के दिन। ये जो रेमेडी स्टार्टिंग में मैंने बोला, ये आपको लाइफ टाइम करना है, और वहां पे सिर्फ दिया जलाना है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे चंद्रमा और केतु दोनों को कंट्रोल कर रहा हूं। अब यहाँ पे धन योग के ऊपर जो मैंने बात करा, आप देखिए, आपका जब भी रिलेशन बनेगा 2nd हाउस, 11th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड का, तो ये धन योग प्रोड्यूस करता है। तो आप देखिए, मर्क्यूरी जो है वो 3rd हाउस में बैठा है, जो आपका 2nd हाउस लॉर्ड है, एंड इट ऑल्सो ए 5th हाउस लॉर्ड, ठीक है। शनि जो है वो आपके 5th हाउस, 9th हाउस लॉर्ड है, एंड 10th हाउस लॉर्ड, केंद्र का भी लॉर्ड है, अति योग कारक। आपस में एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहा है।
ये कॉम्बिनेशन आपको धन योग भी बना रहा है, ये कॉम्बिनेशन आपको राजयोग भी बना रहा है। और आपका अंतदशा भी अभी चल रहा है किसका? अभी बुध का, लेकिन फिर भी उतना प्राप्त नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है? इट्स ओनली बिकॉज चंद्रमा जो है, सॉरी मर्क्यूरी जो धन योग को बना रहा है, राजयोग को बना रहा है, जो स्टेटस नेम फेम और पैसा देगा, वो कहां बैठा हुआ है? वो अपने शत्रु के राशि में बैठा हुआ है। शत्रु का राशि कौन सा? चंद्रमा का। इसलिए आप चंद्रमा को बल नहीं दे सकते। डोंट ईट टू मच डेयरी प्रोडक्ट, ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना है आपको, ठीक है? सिल्वर से जुड़ा हुआ, चांदी से जुड़ा हुआ, चंद्रमा से जुड़ा हुआ चीजें धारण मत करिए। ये एक प्लेनेट आपके ये सारे योग को खराब कर रहा है। ऊपर से मर्क्यूरी जो है वो आपके कुंडली के थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। थर्ड हाउस इज उपचा हाउस। उपचा हाउस जो समय के साथ बढ़ेंगे, आपका सेकंड हाउस एंड फिफ्थ हाउस लॉर्ड है मर्क्यूरी, समय के साथ धन बढ़ेंगे। बट यहाँ पे केतु बैठा हुआ है, तो केतु ने भी क्या कर दिया? धन के ऊपर अंकुश लगा दिया। तो यहाँ पे ना आपको पैसे सेविंग के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। आप धड़ल्ले से पैसा कमा पाएंगे, बस आपको पैसे कमाना का बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान ने प्लेटफॉर्म दे दिया है आपको बस उसके ऊपर परफॉर्म करना है बस। फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस आपका माइंड है, बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। फिफ्थ हाउस आपका इम्यून सिस्टम है। आपके समय के साथ इम्यून सिस्टम बढ़ेंगे, ग्रोथ होंगे आपके इम्यून सिस्टम में, आपके दिमाग बुद्धि बढ़ेंगे। बट यहाँ पे मर्क्यूरी को बल देना पड़ेगा। सबसे पहले अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उस कोने में जाके देखिए, आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे अगर मर्क्यूरी से जुड़ा हुआ कोई भी सामान है। मर्क्यूरी का सामान क्या हो सकता है? कोई भी पार्टी, एंजॉयमेंट, फन, एंटरटेनमेंट रिलेटेड कोई फोटो है, वहाँ से रिमूव करना है। या कोई खिलौना है, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, उसको इस डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से हटाना है। ग्रीन कलर है वहाँ पे, ग्रीन कलर का पर्दा है, हटाना है। वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स, पौधे लगा हुआ है, हटाना है। अगर वहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, खिलौना रखा हुआ है, स्टेशनरी आइटम रखा हुआ है, किताबें, पुस्तकें, पेंसिल, रबर, पेन, स्केच पेन, कुछ भी, उसको रिमूव करना है। नेक्स्ट, अगर उस डायरेक्शन में कोई लैपटॉप रखा है या उसके साथ साथ कोई भी अकाउंटिंग किताब, हिसाब करने वाले किताबें रखा है, तो हटाना है। उस डायरेक्शन में बैठ के आपको पढ़ना नहीं है, कोई भी हिसाब नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है। उसके साथ साथ कोई ब्रदर सिस्टर का फोटो, बुआ का फोटो, बच्चों का फोटो अगर लगा है तो रिमूव करना है। छोटे छोटे प्लांट्स, पौधे, ये सब है तो रिमूव करना है। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मर्क्यूरी शुड बी रिमूव फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है? इसको रिमूव करना है। और यहाँ पे आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक पन्ना धारण करें अच्छे क्वालिटी का, बुधवार के दिन अपने राइट हैंड के लिटिल फिंगर में धारण करें, अच्छे क्वालिटी का, ठीक है? वो धारण करें आप, पन्ना सिल्वर में बनाकर धारण करें आपके लिए। अब यहाँ पे शनि अति योग कारक है, जरूरी नहीं है शनि का यहाँ पे आपको स्टोन पहनना, ये अति योग कारक है। बस आपके किस्मत को और बल देने के लिए आपको मैं बस एक चीज कहूंगा कि आपके लिए कौन से भगवान को पूजा करेंगे या कौन से भगवान का आप बहुत रोज जाप करेंगे जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। क्यों? क्योंकि राहु भी यहाँ पे बैठा है। मैंने कहा है कि राहु, देखिए मैं क्या कहता कि 8th हाउस में बैठा प्लेनेट, 8th हाउस, अभी राहु के तो जिस घर में बैठेंगे उस घर का लॉर्ड बन जाता है। अब राहु 8th हाउस में बैठा तो राहु 8th हाउस का लॉर्ड, तो मतलब आपके पेन एंड सफरिंग का लॉर्ड कौन बन गया? राहु बन गया। बट जब 8th हाउस में राहु या केतु बैठा हो और वहां पर अगर 8th हाउस का लॉर्ड उसके साथ बैठ जाए या दृष्ट कर दे तो वो मैलेफिक नहीं रह जाता है, वो अच्छा बन जाता है। इसका मतलब या बृहस्पति का देखिए कौन सा एस्पेक्ट आ रहा है, यहाँ पे 5th एस्पेक्ट आ रहा है। सो यहाँ पे राहु अच्छा हो गया आपके लिए, ये सडन गेन दे देगा। बट केतु सेकंड हाउस लॉर्ड है जो मारक है, केतु यहाँ पे आपको मारक जैसा काम कर देगा। सो चंद्रमा एंड केतु से जुड़ा हुआ चीज ज्यादा इनटेक आप नहीं करेंगे लाइफ में। केतु का क्या होगा? केतु जैसे मल्टी कलर ड्रेस, चेक पैटर्न ड्रेस नहीं, आपको सिंपल कलर, वन कलर पैटर्न ड्रेस पहनना चाहिए। अगर ब्लू कलर पहने तो पूरा ब्लू पहनिए, व्हाइट पहनना है तो व्हाइट पहनिए, ग्रीन पहनना है तो ग्रीन पहनिए, लेकिन सब लाइट कलर ड्रेस पहनेंगे, ज्यादा भड़कीला कलर नहीं पहनेंगे, ठीक है? अब यहां पर शनि के लिए आपके किस देवता को या किस देवी को पूजा करेंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा? आपके लिए सबसे बढ़िया होगा, जो आपके किस्मत को बल देगा, आपके हर एक मोड़ पे वो आपके अच्छे रास्ते दिखाएंगे, वो है काली माता। काली माता का पूजा करना स्टार्ट कर दे, शनिवार से स्टार्ट करें, उसके बाद आप रोज करें काली माता का पूजा। और मंत्र आपके लिए सबसे बढ़िया कौन सा होगा? ओम क्रीम कालिकाय नमः।
ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र का जाप करें और काली माता का पूजा करें। यहाँ पे और एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा हैम्पर कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा, इफ़ यू ईट टू मच नॉन वेज और एल्कोहल और एनी सिगरेट और समथिंग लाइक दैट, बिल्कुल भी नहीं। आपको नॉन वेज को छोड़ना पड़ेगा। आप सात्विक आहार लीजिए प्लस आप जितना हो सके सलाद खाइए, सलाद एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाइए। ये आपके बहुत ज़्यादा फाइनेंस में भी हेल्प करेगा, आपके ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। रेड कलर को अवॉइड करना है, ठीक है, रेड कलर को अवॉइड करना है, येलो कलर को अवॉइड करना है, रेड एंड येलो को अवॉइड करना है। काली माता का पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए और काली माता के पास दिया तो जलाएंगे, धूप जलाएंगे, सब ठीक है, लेकिन आप उनका जो मंत्र जाप करके जो भी आप उनका आरती करेंगे, आरती उनका धूप से करेंगे। मैंने धूप बोला, अगरबत्ती नहीं, ठीक है, धूप। आप उनको गूगल या लोबान का धूप जलाकर उनका आरती करके पूजा करेंगे। ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत प्यारा रिजल्ट देगा। करके देखिए, जो अभी तक जितना भी रेमेडी बोला करके देखिए, और अच्छे क्वालिटी का एक पन्ना धारण करें ऑन वेडनेसडे इन योर राइट हैंड लिटिल फिंगर, ठीक है। और गणेश मंदिर में जाइए बृहस्पतिवार के दिन, ऑन थर्सडे किसी भी गणेश मंदिर में जाइए, वहां पर आपको केला, बनाना चढ़ाना है एंड अम्ब्रेला, ब्लैक कलर अम्ब्रेला चढ़ा के पूजा करके आना है एंड प्रे फॉर योर फाइनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, ये आपको करना है। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी चीज, कोई भी प्लेनेट का एनर्जी विदाउट द हेल्प ऑफ नवांशा कंप्लीट नहीं होते। अब यहाँ पे देखिए, मर्क्यूरी तो यहाँ पे प्रॉब्लम में है, प्लस अगर नवमशा में देखिए मर्क्यूरी अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या बोला, बृहस्पति को भी बल नहीं दे सकते। इसलिए मैंने बोला येलो कलर को धारण नहीं करना है। डोंट बिकम टू मच स्पिरिचुअल इन योर लाइफ, ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं बनना है आपको, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। डोंट बिकम टू मच स्पिरिचुअल इन योर लाइफ। जितना बोला गया है पूजा पाठ करने के लिए, जो मंत्र जाप वो करिए, लेकिन कर्म योगी बनिए। सो यहाँ पे मर्क्यूरी जो है ना, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। शनि तब भी ठीक है क्योंकि वो न्यूट्रल राशि में है नवांशा में, करेक्ट। तो यहां पे आपको ये जो धन योग बना हुआ है, राजयोग बना हुआ है, इसका फलित बहुत अच्छा होगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम एंड जेंडर लिख के भेजेंगे और कोई भी 3 सवाल पूछेंगे और उसके ऊपर मैं एनालिसिस वीडियो बनाकर विथ रेमेडी एंड मेरे तरफ से भी एनालिसिस रहेगा, उसके ऊपर वीडियो बना के आपको शेयर कर दिया जाएगा। और उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली पर चार्ट। और आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद आपको 6 से 7 दिन के अंदर वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपको डाउट है, जो आपको लगता है कि वो मुझसे फ़ोन कॉल में बात करके आपको सोल्यूशन लेना है, तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 699 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको एक डेट एंड टाइम दे दिया जाएगा जिस दौरान आपके साथ फ़ोन कॉल में बात होगा। और उसके साथ साथ अगर आप मुझसे जूम पे बात करना चाहते हो, जो लाइव डिस्कशन होगा उसके रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा, तो आप उसका भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जूम लाइव कंसल्टेशन, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपया ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आपका बर्थ टाइम करेक्ट नहीं है, आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन चार्ट के लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप अपना घर का वास्तु करेक्ट करवाना चाहते हो, वो भी आपके एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से, मतलब वास्तु विथ अकॉर्डिंग टू योर चार्ट, जिसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रो वास्तु, जिसमें हिट थ्योरी को भी अप्लाई करा जाएगा उसके द्वारा, और वो लाइव जूम पर होगा रिकॉर्डिंग, और वो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये आपका घर का लोकेशन और सारा कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही आपका घर का वास्तु करेक्ट करवा जाएगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5500 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, तो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियो आप ले सकते हो। और कौन से कोर्स में देता हूँ ये आप मेरे इस
वेबसाइट में जाके देख सकते हो, dynamicastroandvastuScience.com। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में देके रखा है, और देख सकते हो कौन से कोर्स में यहाँ पे देते हूँ। अनलॉक द हिडन पावर, टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, मंत्र हीलिंग हाउस टेक्निक एंड मैरिज मैच मेकिंग, उसके बाद जेमस्टोन सिलेक्शन टेक्निक, केपी एस्ट्रोलॉजी, और उसके बाद रतन कोटियम राजू पद्धति, और उसके साथ साथ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी, जहाँ पे वास्तु के साथ साथ एस्ट्रो वास्तु सिखाया जाएगा, जहाँ पे हिट थ्योरी के ऊपर डिस्कशन होगा, पॉजिटिव हिट एंड नेगेटिव हिट। उसके बाद बेसिक टू एडवांस कोर्स आप ये भी ले सकते हो, और उसके साथ साथ अगर आप पराशरी एस्ट्रोलॉजी भी सीखना चाहते हो तो पराशरी एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकते हो, जिसका कोर्स कंटेंट यहाँ पे देकर रखा आप देख सकते हो। और इसके साथ अगर आप श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक सीखना चाहते हो, जहाँ पर मोर देन 1000 टेक्निक दे के रखा है, और ये श्योर शॉट अगर किसी कुंडली देखेंगे और आप बोलते जाएंगे और वो कभी ना नहीं बोल पाएंगे, तो आप ये श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक अगर सीखना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और ये सारा का सारा प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जो आपको प्रोवाइड करा जाएगा। उसके बाद सूर्य का भी अंतर्दशा आने वाला है, सूर्य का भी महादशा आने वाला है फ्रॉम 2029, जो 4th हाउस लॉर्ड है आपके 10th हाउस में दृष्टि कर रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सब तो आप करिए। अब आता है आपके सवाल के ऊपर, आई एक्सपीरियंस इंटेंस एंजाइटी, फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टिल कॉन्सेंट्रेट ऑन रीडिंग लॉन्ग। देखिए वो तो हो ही गया, चंद्रमा आपको प्रॉब्लम कर रही, एंजाइटी ये सब इशू क्यों कर रहा है? क्योंकि चंद्रमा अकेला है। एलोन चंद्रमा इज नॉट गुड, ये आपको बिगाड़ के रख देगा। सो आपके लिए मैं एक सजेस्ट दूंगा, आपके साथ हमेशा कोई ना कोई किसी को रखे, चाहे फ्रेंड हो, चाहे गाइड करने वाले कोई एक व्यक्ति हो, जो आपके साथ हमेशा रहे, आपको थोड़ा बहुत जो भी आप डिसीजन लेते हो उससे बातचीत कर सको। एक गुरु ढूंढिए, या कोई अच्छा टीचर ढूंढिए, या तो कोई अच्छा फ्रेंड ढूंढिए, या कोई अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढिए, जिसके साथ आप एटलीस्ट डिस्कस कर सकते हो हर एक सिचुएशन एंड कम टू ए सोल्यूशन। अकेला डिसीजन नहीं लेना है। डोंट टेक एनी डिसीजन इमोशनली। जो चीज आप इमोशन में आके डिसीजन लेंगे आपको बर्बाद कर देगा। डोंट बी टू इमोशनल नहीं बनना है आपको ज्यादा। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है, प्रैक्टिकल अप्रोच, फुल प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। रो रहा है, रोने दो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। प्रॉब्लम क्या है बताओ, सोल्यूशन देंगे। इस तरीके से आपको रहना है। जो गलत है सो गलत है। तो इसके लिए मैंने जो बोला, चंद्रमा से जो मैंने बोला ना, वो रेमेडी करेंगे, हो जाएगा। आर नीलम और पन्ना गुड, ठीक है, नीलम तो नहीं चाहिए। उसके जगह पे मैंने क्या बोला, काली माता का पूजा करना स्टार्ट करिए। और काली माता का पूजा करने से स्टार्ट करने से क्या होगा, ये आपको ना एक अंदर से शक्ति मिलेगा, कॉन्फिडेंट आएगा। और काले कुत्ते का सेवा करिए, ब्लैक कलर डॉग का सेवा करिए। जब भी ऐसा तो सबका सेवा करिए, खास करके काला कुत्ता का सेवा करें जितना हो सके, ब्लैक कलर डॉग, और पन्ना धारण करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। हाउ इज माई करंट पीरियड ऑफ वीनस मतलब, देखिए पीरियड तो अच्छा ही है लेकिन फल नहीं दे पा रहा है। रीजन क्या है, देखिए वीनस जो है वो आपके लगन का मालिक है, अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है, जिसके कारण वो इतना काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि वीनस को यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ तो मिल रहा है। और एक चीज याद रखिएगा, अभी 2029 तक वीनस का महादशा चल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज अगर मैं बोलूं, 1 2 3 4, हाँ, आपके कुंडली में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, आपके घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वीनस के महादशा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वीनस के महादशा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्शन जो है आपके वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दे रहा है। अगर इस डायरेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। सो इफ यू कह रहा हूँ, सॉरी, काइंडली चेक द डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगर वहाँ पे कोई वास्तु दोष है तो उसको तुरंत ठीक कीजिए। नॉर्थ वेस्ट में अगर वास्तु दोष होगा, नॉर्थ वेस्ट अगर खराब होगा तो आपको ये वीनस आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज आपको और एक चीज ध्यान में रखना है, जो मैंने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोला, उस डायरेक्शन से मर्क्यूरी से जुड़ा हुआ चीज़ों को हटाना है। लेकिन इस डायरेक्शन में आपको गलती से भी कोई वास्तु दोष नहीं आना चाहिए। अगर इसमें वास्तु दोष आएगा तो फाइनेंशियल ट्रबल हो जाएगा आपके लाइफ में। सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी ऐसे चीज को मत लाइए जो मर्क्यूरी से जुड़ा हुआ हो। दूसरा चीज, ऐसा कोई भी चीज ना लाइए जो मर्क्यूरी का दुश्मन का प्लेनेट हो। मर्क्यूरी का दुश्मन प्लेनेट कौन है? मंगल एंड बृहस्पति।
इनसे जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ इस डायरेक्शन में नहीं लाना है। बाकी इस डायरेक्शन का वास्तु दोष भी अगर है तो ठीक करके रखना है। करेक्ट है, ये ध्यान में रखना है। करंट वीनस के पीरियड कंप्लीट पीएचडी थीसिस, ठीक है, ठीक है। सो मर्क्यूरी अंतर्दशा, मर्क्यूरी को ठीक करना पड़ेगा, इसके लिए तो मैंने आपको बोल ही दिया है। उसके बाद स्पेशली विथ रिगार्ड टू थेसिस, हाँ, मर्क्यूरी यहाँ पे पावर देंगे तो आपको पीएचडी में भी हेल्प मिलेगा। एंड पीएचडी कौन से हाउस से देखा जाता है? कोई भी रिसर्च के लिए, कोई भी चीज़ पे अगर रिसर्च कर रहे हो तो 8th हाउस, एंड यहाँ पे राहु बैठा हुआ है तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा थेसिस में। बट ध्यान रखिए कि राहु जो है वो अनऑर्थोडॉक्स है। सो इफ यू आर राइटिंग ए थीसिस, इफ यू आर इन ए रिसर्च फील्ड, सो ध्यान ये रखना है कि जो ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, जो ऑर्थोडॉक्स रूल है या जो ऑर्थोडॉक्स प्रोसेस है, उसको फॉलो करके आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। आपको अगर कुछ चीज ढूंढना है, चीजों को पाना है, चीजों को देखना है, तो अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम से जाइए, अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम से जाइए, थोड़ा अनोखा जाइए, कुछ अलग चीज को एक्सप्लोर करिए। और ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना है, एक्सेप्ट जो मैंने बोला है काली माता का जो करने के लिए, और आपको मंडे को जो करने बोला, बस उतना आपके लिए सफिशिएंट है। और पीएचडी या हायर लर्निंग के लिए हम लोग 9th हाउस देखते हैं। 9th हाउस बहुत अच्छे पोजीशन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मर्क्यूरी को बल दे दीजिए, काम हो जाएगा। व्हाट इज द एस्ट्रोलॉजिकल चिन्ह ऑफ राहु एंड 8th हाउस? वो तो आपको बोला है कंबस्ट जुपिटर, कंबस्ट जुपिटर, जुपिटर आपके 8th हाउस लॉर्ड एंड वो आपके 11th हाउस लॉर्ड है, जो टिशाडा लॉर्ड है, अति मारक है, कॉम्बस्ट है, आपके लिए अच्छा ही हो गया, ये आपके लिए अच्छा ही हुआ। मंत्र जाप मैंने बोला ही है, काली माता का पूजा करिए एंड इनका मंत्र जाप, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैंने क्रीम बोला है, क्लीम नहीं, ध्यान दीजिएगा शब्दों को। ओम क्रीम कालिकाय नमः, कालिकाय नमः, मैंने क्रीम बोला है, क्लीम नहीं, ठीक है। अब आते हैं प्रोफेशन के ऊपर। हो हाउ स्ट्रॉन्ग इन माई 10th हाउस, ओके। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके 10th हाउस में 3 प्लेनेट का दृष्टि आ रहा है, वीनस 6th हाउस एंड लगन, जुपिटर एंड 4th हाउस। सो 10th हाउस गेट कनेक्टेड विथ 6th हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस एंड 1st हाउस, 1, 6, 8, 11। सो 6th एंड 8th हाउस है तो प्रॉब्लम तो है, सडन कुछ चेंजेस आएंगे, सडन प्रॉब्लम आएंगे। बट ये 8th हाउस जो है इसमें राहु का है, और राहु अच्छे पोजीशन में है बिकॉज ऑफ अब यहाँ पे कहेंगे नीच राशि में, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उसका दृष्टि आ चुका है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये नीच भंग राजयोग भी है, तो राहु यहाँ पे नीच भंग राजयोग लेके भी बैठा हुआ है, कोई टेंशन नहीं का, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए कि आप जो भी फील्ड में काम करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो थोड़ा राहु का तरह होना चाहिए। मतलब वहाँ पे आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप कोई बाहर से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, अपने जन्म स्थान से बाहर जाके काम कर रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी ऐसे जैसे कि कोई केमिकल, कोई रिसर्च, या तो कोई इंजीनियरिंग, या तो मैकेनिकल, टेक्निकल, इन सारे फील्ड में काम करे और वो भी सर्विस ओरिएंटेड। अगर आपको बिजनेस करना है तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करिएगा, नहीं तो जॉब एंड सर्विस तो आपके लिए बहुत अच्छा है रेदर देन फॉलोइंग बिजनेस, ठीक है। बिजनेस से ज़्यादा आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड काम करना ज़्यादा अच्छा होगा, और आपको सेल्फ एफोर्ट लगाना पड़ेगा चीज़ों में, ठीक है, आपको सेल्फ एफोर्ट लगाना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ देखिए, मैंने तो बोला ही है, मर्क्यूरी उच्च घर में बैठा हुआ है तो वो 2nd हाउस का लॉर्ड है, समय के साथ पैसे बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे, बढ़ेंगे मतलब बढ़ेंगे, लेकिन आपको पैसे के पीछे उतना ध्यान नहीं देना है, आपको बस अपने कर्म के पीछे ध्यान देना है। मर्क्यूरी को बल दीजिए। सो आपके प्रोफेशन कौन से रिलेटेड हो गया, 1, 6, 8 एंड 11, दैट इज 2 विथ राहु। तो राहु जब आ गया तो राहु यहाँ पे क्या करेगा, आपको पहले तो इनसिक्योरिटी देगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि राहु एक तरह क्या है, बड़ा सोच, जो भी करना है बड़ा करना है, जो भी करना है ग्रैंड करना है। तो अगर आपको चीज़ों को बड़ा करने के बारे में नहीं सोचेंगे, इंपॉर्टेंटली रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, अगर नहीं सोचेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। आपको बस ये सोचना चाहिए, मैं जो भी काम करूं, जो भी कर्म करूं, उस काम को कैसे बड़ा कर सकूं, उस काम को कैसे आगे ले जा सकूं, कैसे मैं अपने स्टेटस को और बड़ा कर सकूं, कैसे मैं अपने काम को मल्टीनेशनल लेके जा सकता हूं या खुद मैं जा सकता हूं ऐसी जगह पे। ऑलवेज थिंक ऑफ योर ग्रोथ, कैसे मैं अपने आप को ग्रोथ में ले जा सकूं, कैसे अपने आप को और बड़ा कर सकूं, ठीक है। और छोटे लोगों के साथ छोटी बातें मत करिएगा, नहीं तो राहु आपको प्रॉब्लम में फेंक देगा। सिलेक्टेड लोगों के साथ रहिएगा और सिलेक्टेड लोगों के साथ आप बात करिएगा, ठीक है।
और उनके साथ रहिएगा। और सिलेक्टेड लोग मतलब जिसके साथ आपको बहुत बड़ा बातचीत, मतलब एक अच्छा क्वालिटी टॉक हो रहा हो, वेयर देयर इज ए टॉक रिलेटेड टू आइडियाज, टॉक रिलेटेड टू ग्रोथ, टॉक रिलेटेड टू मनी, टॉक रिलेटेड टू गॉड, तो मैं हूं। अगर इनसे छोड़कर किसी का बेटा कहीं चला गया, किसी का बच्चा ऐसे चला गया, इसका माँ ऐसा है, इसका बाप ऐसा है, बात हो रहा है, रहो ऐसा। अगर मैं कहूँ आपके लिए इस पूरे कुंडली को कहूँ, एक अगर शायरी में अगर ख़त्म करूँ तो आपके लिए एक ही शायरी है जो मैं कहूँगा। अगर आपको जीवन में बहुत ऊपर जाना है तो इसके लिए आपके लिए एक श्लोक है, श्लोक तो नहीं शायरी है। अगर बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का संग छोड़ना पड़ेगा, तो तितलियों का संग छोड़ना पड़ेगा आपको। आप समझ जाइए, यही आपके लिए पूरा का पूरा कुंडली का सारांश है। कैसे लोगों के साथ रहेंगे, कैसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, ये तय करेगा आपका फ्यूचर क्या होगा। ये राहु आपको ऐसा बना देगा, बिकॉज द मोर, एथ हाउस क्या है, एथ हाउस एक ब्लैक होल है। आप अंदर जाते रहिए और निकालते रहिए। इट्स लाइक ए आप ये कर रहे हो, सागर मंथन कर रहे हो और कुछ ना कुछ निकल ले जा रहा है। तो अगर आप मंथन पॉजिटिव मंथन कर रहे हो तो पॉजिटिव निकलेगा, अगर नेगेटिव मंथन करोगे तो नेगेटिव निकलेगा। सो यू कांट अफोर्ड टू थिंक नेगेटिव। और दूसरा चीज क्या है, देखिए वीनस और जुपिटर साथ में, वीनस लगन लॉर्ड और जुपिटर 11th हाउस लॉर्ड, तो आपके साथ 11th हाउस ज्वाइंट हो चुका है। 11th हाउस क्या है, इच्छा पूर्ति, डिजायर फुलफिलमेंट। तो आप चाहो या ना चाहो आपका डिजायर फुलफिल तो 100% होगा, आपकी इच्छा पूर्ति 100% होगा। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो वो भी पूर्ति होगा, पॉजिटिव सोच रहे हो तो वो भी पूर्ति होगा। सो यू कांट अफोर्ड टू थिंक नेगेटिव। और थोड़ा लाइफ में फन लाइए, एंजॉयमेंट लाइए। जितना आप फन एंजॉयमेंट लाएंगे लाइफ में, अपने आप को एंटरटेन करेंगे, अपने आप को एंटरटेनमेंट में लेके जाएंगे, उतना आपके मर्क्यूरी को बल मिलेगा, उतना आपका बुद्धि तेज होगा। जब भी लाइफ में लगे स्टक हो चुके हैं ना, कोई काम दिखाई नहीं रहा, एंजाइटी इशू कुछ भी हो रहा हो, काम को बंद करिए, उस दिन बंद लीजिए और उस दिन बाहर निकल जाइए। उस दिन क्लब जाइए, पार्टी करिए, आप उस दिन मूवी देखिए, रेस्टोरेंट जाइए, एंजॉयमेंट फन करके आइए। रात को आते ही देखेंगे आपके माइंड पूरा ओपन अप हो चुका है। ये बहुत बेहतरीन रेमेडी है, करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा चेंज मिलेगा। सो नाउ आपको राहु के लिए मैंने बोल दिया कि कैसे करना है। अब 6th हाउस आप और वो सर्विस ओरिएंटेड, अभी आपको जो प्रोफेशन देखना चाहिए वो देखना चाहिए आपको 8th हाउस रिलेटेड। अब 11th हाउस है तो जितना आप अपने नेटवर्किंग को बड़ा कर सकते हो, जितने लोगों के साथ मिल सकते हो, जितना बाहर जा सकते हो, जितना अपना सोशल सर्कल को बढ़ाते जाएंगे, आपके प्रोफेशन बढ़ते जाएंगे। सो आप अपने आप को एक जगह में बांध के मत रखिए, बाहर निकलिए, लोगों के साथ मिलिए, अपने सर्कल को बढ़ा कीजिए। एंड दैट इज टू प्रोफेशन रिलेटेड टू 8th हाउस। प्रोफेशन रिलेटेड टू 8th हाउस। 8th हाउस क्या है, टेक्निकल, मैकेनिकल, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर, सर्जन, एडवोकेट, मैन्युफैक्चरिंग। बस 8th हाउस को यूज कर लो, आप 8th हाउस को यूज कर लो। और साथ ही साथ अगर हो सके किसी एक मंत्र में सिद्धि ले लो आप। जैसे मैंने बोला काली माता का पूजा करिए, वो तो आपके लिए लक के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो मैंने मंत्र बोला, अगर कोई अच्छा गुरु मिल जाए उनके सानिध्य में जाके काली माता का कोई भी एक मंत्र सिद्धि कर लीजिए। 8th हाउस आपके लिए चमत्कारी रिजल्ट हो जाएगा। मतलब जो 8th हाउस लोगों को डरा के रखा है ना, वही 8th हाउस आपके लिए गोल्ड हो जाएगा। बस 2 प्लैनेट को संभाल के रखिएगा, चंद्रमा और केतु। इनको ज़्यादा इनटेक मत करिएगा, इनको ज़्यादा यूज मत कीजिएगा, और एल्स इट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। ज़्यादा चांदी का चीज़ नहीं पहनना, ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना है, ज़्यादा खट्टा खाना नहीं खाना है, ज़्यादा मतलब खट्टा मीठा तीखा खाना नहीं खाना है, और ज़्यादा आपको मल्टी कलर कपड़े नहीं पहनना है, ये ध्यान में रखना है। बाकी अब आगे बढ़िए, जैसे मैंने बोला है फॉलो करके बहुत अच्छा करेंगे। फाइनेंशियल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बस पैसे को ज़्यादा सेव करने के बारे में सोचिए, खर्चा करिए, अपने ऊपर खर्चा करिए, एंटरटेनमेंट में खर्चा करिए, अपने आप को एंटरटेन करिए, अपने माहौल को एंटरटेनमेंट बनाइए, अपने घर को एंटरटेनमेंट बनाइए। अगर आप दूसरों की बात ये सुनेंगे ना, देखो ज़्यादा हंसोगे तो ज़्यादा रोओगे, ये सब एडवाइस मत सुनिएगा। आप जितना हंसोगे उतना हंसोगे लाइफ में, जितना रोओगे उतना रोओगे। तो जब भी लग रहा है कि एंजाइटी, टेंशन, डिफिकल्टीज आ रहा है, सब कुछ काम उस दिन बंद करो और घूमने चले जाओ। घूमने मतलब वो ट्रैवलिंग करा घूमने वाला नहीं, आपको मैंने एंजॉयमेंट बोला है। मतलब एंजॉयमेंट करिए, क्लब जाइए, पार्टी करिए। दारू उरू पीने के लिए मना कर रहा हूँ वो नहीं, मतलब आप समझ पा रहे हो कि उस दिन मूवी देखेंगे, मॉल जाएंगे, हैं, गेम खेलेंगे, कोई एडवेंचर वाला काम करेंगे। बस अपने हार्मोन को एक्साइट कर दीजिए पूरा, फिर आ जाइए काम, फिर एक दिन में आप चमत्कार देखिएगा। सो फॉलो कीजिए इस चीज़ को, ड्रास्टिकली चेंज मिलेगा आपको।